अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो आपको मेरी आवाज़ से कुछ मालूम हो रहा होगा, मुझे इतनी थकाई हो रही है कि बस अब मेरा लास्ट के रमज़ान में मेरा ऐसा ही हाल हो रहा होता है। इतनी थकाई हो जाती है मुझे काम मतलब निपटाते निपटाते पूरा दिन, और जगाई भी काफ़ी हो जाती है क्योंकि 11 बजे तक तो लेट ही पाती हूँ, और फिर उसके बाद में 3 बजे पौने 3 बजे जितने वक्त मेरी आँख खुल जाती है तो उसी वक्त से मैं उठ जाती हूँ। तो बस यही है कि लास्ट रमज़ान मुझसे बस ऐसे कट रहे होते हैं मेरे, कि बस मैं कहती हूँ कि होएगा, कोई बात नहीं है, रमज़ान के बाद सारी सस्ती और सारी थकाई उतार लेनी है। तो बस यहाँ पर मैं सहार में उठ गई थी और मैंने रोज़ा भी रख लिया, और नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं कुरान पाक अब पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर ये हैं मेरे ग्रेप्स, और मैंने ये इस बास्केट में डाल के और मैंने इसमें गुनगुना पानी डाला है, और उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी, नमक और सोडा के पानी में रग डिप करके रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद में अब ये मैं इसको निकाल कर और वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि इनको जो है, इनको सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मुँह में छाले और जो है वो आ रहा है, मुँह में छाले भी पड़ रहे हैं, और नज़ला बहुत तेज़ का हो जाता है, और इससे आवाज़ भी ख़राब हो रही है। तो कहा जा रहा है कि अंगूरों में ये कुछ मिलकर आ रहा है, अंगूरों में कोई ऐसा केमिकल्स है, तो उसके गिरफ्त में हिफ्ज़ा आ भी चुकी हैं। इनके मुंह में भी कुछ दाने ऐसे पड़ गए थे, और हलक आवाज़ ख़राश ऐसी हो रही थी हलक में, और उनका फ़ीवर भी है, और उसके बाद में इतनी तेज़ का ज़ुकाम हुआ है कि बस उनका ना ही रोज़ा हो पा रहा है और ना ही वो सहरी में उठ पा रही हैं। मतलब कि बिल्कुल भी, ये कहो कि इस वक्त जो है छुट्टियां हैं, स्कूल की पेपर भी निपट गए हैं, तो फिर घर ही पर रहती हैं। तो बहुत जो है उनका तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब हुई हुई है। तो अब मुझे ही रोज़े अकेले ही मैं रख रही हूँ, मैं और हस्बैंड उठ जाते हैं दोनों लोग, और बच्चों को दोनों को नहीं रख पा रहे हैं। और कुछ अज़ल का भी इसी तरह से कंडीशन हो रही थी, तो फिर मैंने दोनों बच्चों को नहीं रोज़ा रखने के लिए दिए उठाया। तो आज उन लोगों को मैं थैंक यू बोलने जा रही हूँ, जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं और इतनी मुझको मतलब मुझको मोटिवेट कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया और बहुत थैंक यू उनका, कि वो मुझे इतने अच्छे मतलब मेरी तारीफ़ जब करते हैं तो वाकई दिल बाग बाग हो जाता है। और अपना मुझे हिम्मत मिलती है आप ये कमेंट पढ़ पढ़ के आपके, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप प्यार देते रहिए, और मैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी यही अपना ब्लॉग अच्छा बनाने का। तो यहाँ पर मेरे जो है मेरा कद्दू बनकर तैयार हो रहा था, और जो है मैंने पूरा सहरी और सब निकल गई मैं बातों बातों में। और तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब अपनी बुटीक के काम पर, और वजह यही है कि बस मेरा बुटीक के काम की वजह से जो है मैं कुछ वीडियो बहुत जैसे बना नहीं पा रही हूँ कुछ इस तरह से, ना कहीं जैसे अभी मेरी शॉपिंग भी बहुत बाकी है, और ना ही मैंने अभी ईद की शॉपिंग की है। तो आप किसकी किसकी शॉपिंग हो चुकी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसने शॉपिंग की है और क्या ख़रीदा है, क्या लाए हैं आप लोग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे संग। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप भी मुझे शेयर करना चाहिए मेरे साथ। तो फिर जब मैं यहाँ लेकर आऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं होली की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि सब बोल रहे थे कि बहुत अभी रश हो रहा है, अभी नहीं जाने का है। तो होली अब खैर से निपट चुकी है, तो बस तो मैंने यहाँ पर हिफ्ज़ा से कहा था कि जो है वो फल जितने हैं वो फ्रिज से निकाल लो। ये देखिए मेरे बनाना जितने भी थे वो सारे ऐसे हो रहे थे, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, और हिफ्ज़ा बच्चों को क्या मालूम होता है, बच्चे कुछ भी नहीं ऐसा सोच पाते हैं। तो ये तो बड़े ही लोगों का काम होता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया।
तो इन्होंने फ्रिज में रख दिए, तो वो सारे काले काले से पड़ गए थे। तो मैंने कहा इनको निकाल कर फ्रिज से और डलिया में आप रख दिए। तो यहाँ पर मेरे वो अंगूर और वो सब हिफ्ज़ा ने रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने जब तक हिफ्ज़ा से कहा कि आप चलिए आलू छील कर ज़रा थोड़ी सी चाट बना लें, और हिफ्ज़ा तो ऐसे काम तो खैर कर लेती हैं जब तक ये सारी तैयारी करके रखती हैं। फिर उसके बाद में मैं उठकर जल्दी जल्दी से बस तलने वाली चीज़ें और जो कुछ भी फ्राई करने वाली होती हैं वो मैं उठकर कर लेती हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो देखा तो हिफ्ज़ा ने खैर चाट तो बना ली थी, तैयार कर ली थी जब तक, और फिर रख दी साइड को। और फिर यहाँ पर ये मेरे यहाँ अफ्तारी भी आ गई थी मेरी देवरानी की तरफ से। तो ये मैंने जो था जब हिफ्ज़ा ने तैयार करके रख दी तो मैंने फिर कहा कि लाइए अब जो वैसी चीज़ें हैं वो मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और मैदे को इस तरह से फेंट कर ज़रा खूब फेंट लेंगे अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद में मैंने शुगर भी इसमें ऐड कर ली थी। वैसे शुगर नहीं ऐड करते हैं, उसका जो है शुगर का सिरप बनाते हैं, तो मैंने इसमें शुगर जो था मैंने ऐड कर ली थी। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल हल्का सा मामूली सा घी या ऑयल कुछ भी आप डाल लें, रिफाइंड ऑयल डाल लें, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि उसकी जो थी वो उसकी स्मेल आ जाती है कच्ची। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरह से बस आपको फैला देना है और फैला फैला कर ये चीले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन बस ये होता है ना कि जैसे कुछ दिल होता है कि डिफरेंट सा बनाए, रमज़ान में अलग अलग डिशेस बनाए। तो फिर मैंने सोचा कि आज क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं जल्दी से उठी और बस ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। तो मैंने ये देखिए साइड को लगा लिए हैं, इसी तरह से मैं इसकी साइड चेंज करके और इसको रखते रहेंगे और भी बनाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए थे। और फिर यहाँ पर ये देखिए मेरी प्याज और ये भी हिफ्ज़ा ने तैयार करके रख ली है। इसमें कुछ आलू भी कट किए हैं और मिर्चें, ये मोटी वाली मिर्च जो होती है इसमें बिल्कुल ये तीखी नहीं होती है, तो ये मैं यही मंगवा कर बनाती हूँ। तो इस साल तो ये इतनी महंगी मिल रही है, हस्बैंड कह रहे थे ये तो बहुत महंगी है मिर्च। तो खैर कोई बात नहीं है, तो मैंने मंगा ली थी। तो यहाँ पर देखा तो हिफ्ज़ा से मैंने बेसन भी आया था, तो आज तो मैंने बेसन कहा था, तो हिफ्ज़ा ने ऐसे ही बिना छाने भर कर रख दिया। तो मुझे ये मैंने जब पूछा तो बोली नहीं मैंने छाना नहीं था। तो फिर मुझे ये छानना भी पड़ रहा है क्योंकि ये काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, तो छान कर ही भरती हूँ डब्बे में। तो बस हिफ्ज़ा ने नहीं छाना था तो मुझे टाइम पर यह छानना पड़ रहा है। तो अब बस मैं इसको जो है बेसन का घोल बना रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डालकर और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालकर मैं इसका घोल बना लूँगी। और घोल बनाकर बस पहले तो इसमें मिर्ची फ्राई करनी है और उसके बाद में जब बेसन बचेगा तो मैं ये सारा जो मैंने कट करके रखा है प्याज और आलू, तो बस इसकी जो है मैं फिर से इसमें थोड़ा सारा हरी लाल मिर्च पाउडर और नमक जो है अपना टेस्ट के मुताबिक डालकर इसको भी इसी में फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपना घोल तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर मिर्च का घोल जो है वो मिर्च तलने के लिए तो बहुत ही ज़रा थोड़ा सा जैसे कि खूब वैसा किया जाएगा, ज़्यादा पतला हो जाता है बैटर तो फिर बस वो टपकता बहुत है, बूंदियाँ ऐसी उसकी टपक जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सारा गाढ़ा रखना है, थिक रखना है। तो यहाँ पर ये सारी मेरी देखिए मैंने रख दिया था बर्तन अपना पैन और उसमें डाल दिया है। अब ये देखिए मिर्चें मैं डाल रही हूँ और बहुत ही अच्छी तली थी मिर्चें, और अब की तो मिर्च मेरे यहाँ मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने कई बार कहा था, तो कल उनकी जो थी नज़र पड़ गई होगी कि मिर्च आ गई है बाज़ार में, तो यहाँ पर वो लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर मेरे यहाँ मिर्च नहीं मिल रही थी और मिली भी है तो बहुत महंगी मिली है। तो खैर कोई बात नहीं है, मैंने मंगा ली। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी जो है मिर्चें बहुत अच्छी बहुत मज़े की हुई थी। हमने तो मुझे बहुत पसंद है मिर्चें और ये मुझे बहुत फ़ायदा भी करती हैं। मैं तो आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा मेरी कि मैं रेडीमेड भी मंगाती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मिर्चें तो फ्राई हो चुकी थी। अब उसी तेल में मैंने डालकर वही उसका बैटर जो है पकौड़ियों का, तो वो पकौड़े भी मैं यहाँ पर तैयार करने लगी हूँ। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर अब बिल्कुल से शॉर्ट रह गया था टाइम, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बस कर रही हूँ। और पकौड़ी तो बहुत देर में फ्राई हो पाती है, तो ये तो टाइम लेती है। मिर्चें बहुत तेज़ी के साथ जल्दी से हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से बस कर लिया और बिल्कुल अब कम टाइम रह गया है, तो यहाँ पर मैंने जल्दी से अपनी फ्राई कर रही हूँ।
ये देखिए मेरी करारी सी खूब बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो गई थी मिर्चें और पकौड़ियाँ भी। और अब बारी आ जाएगी मेरे चिप्स और कचरी तलने की। तो मेरी कचरी तो जो है वो तो रमज़ान में 30 दिन मैं ज़रूर तलती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और रमज़ान में दस्तरख़्वान पे कचरी पापड़ तो ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं ज़रूर से ये तल कर रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी देखिए इफ्तारी भी लग चुकी है और तैयार हो चुकी है इफ्तारी भी, और बैठ गए हम लोग अपनी इफ्तारी के पास। और अज़ल तो भाई टोपी तो रोज़ भूल जाते हैं लगाना। तो यहाँ पर मैं इफ्तार हो गई थी और उसके बाद में लेटे हुए थे, तो मैंने बस इतना ही कहा कि मेरे जो है इतना आज दर्द हो रहा है पैरों में। तो बस अज़ल क्या था, अज़ल सुन के और बस पढ़ते जा रहे थे, माँ के पाँव तले है जन्नत। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।